आ रही है तब मैं खाना खा लूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी यहाँ पे मैं जो हूँ अपनी फ्रेंड्स के लिए गिफ़्ट कार्ड्स बना रही हूँ, यानी कि जो मुझे उनको बर्थडे कार्ड्स देने हैं। तो मैंने नेट से कोई पिक्चर्स निकाली थी, साथ साथ में सब मुकर्रर सेलेक्ट कराई थी, वो भी बनाई थी। शाल को मैंने कटिंग पे लगा दिया था और फिर मैंने ये दो बना लिए थे। ये दो कम्प्लीटली मैंने बनाए थे। उसके बाद हम तीनों बहन भाइयों ने चिप्स खाई। इशारा इस वक्त स्कूल गई हुई है, तो किसकी हाँ शाम की शिफ्ट होती है उसकी, तो फिर अभी स्कूल गई हुई है और हम लोग यहाँ पे चिप्स इंजॉय कर रहे हैं और साथ मैच इंजॉय कर रहे हैं। और मैच नहीं दिखा पाई, पाकिस्तान हार गया है खैर, कि कॉपीराइट का इशू हो जाता है। और उसके बाद मैच देखने के बाद मैंने पढ़ाई पे लग गई, मैंने पढ़ाई की और अभी वॉइस ओवर करते वक्त साथ साथ मैं खाना खा रही हूँ। करने के बाद दोबारा से मैं कार्ड्स पे लग गई और मुकर्रस ने एक और कार्ड बना लिया था, ये वाला। इसके अंदर मैंने चीज़ें लिख ली थी और बस अब परसों मुझे ये देने थे गिफ्ट कार्ड्स और साथ गिफ्ट्स। वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी मैंने के लिए क्या गिफ्ट्स लिए हैं, वो सरप्राइज़ होगा। आपको भी इससे आइडिया हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स को क्या गिफ्ट दे सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे दिया है जो उनके बहुत काम आए। अच्छा जी, आप कर लेते हैं बेकिंग। आज फ़र्स्ट टाइम मैं बेकिंग कर रही हूँ आप लोग के सामने। मतलब मैं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, मतलब साल में 2-3 बार करती हूँगी, बस ज़्यादातर मेरी बड़ी बहन करती है। तो आज मैं बना रही हूँ कुकीज़, चॉकलेट कुकीज़। चॉकलेट चिप नहीं करेंगे लेकिन चॉकलेट चंक्स कुकी कहेंगे, बहुत मज़े के बनते हैं, व्हीट फ्लोर के हेल्थी कुकीज़। तो मैंने ले लिया है तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा एक घूंट कम कर लें, उतना ऑयल, मुझे ऐसी मेजरिंग आती है। और इसके साथ साथ मैंने इसमें शामिल कर दिए जो आप मतलब आप 4 टेबलस्पून भर के चीनी इसमें शामिल करते हैं, 7 टीस्पून वनीला एसेंस। और उसके बाद मैंने जो आपने वाइट कप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको कैसा समझ आ रहा होगा इसकी साइज़, मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर, 1 कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने व्हीट फ्लोर का इस्तेमाल किया है। ना इसमें अंडा है, ना इसमें बटर है, ना इसमें मैदा है। इतने हेल्दी और इतने अच्छे होते हैं ना, और यकीन जाने मैं खुद हैरान हो गई थी बन क्या गया, इतने अच्छे बन गए। मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं हो रहा था कि इतने अच्छे बनेंगे। उसके बाद चीनी मेल्ट नहीं हो रही, तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर मिल्क शामिल कर दिया है ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। फिर चीनी थोड़ी बहुत स्टेबल हो गई थी और उसके बाद मैंने इसमें व्हीट फ्लोर शामिल कर दिया, इसको मिक्स कर दूँगी इस तरह से। और उसके बाद बेकिंग पाउडर शामिल कर दूँगी। अच्छा, आज जो मैं आपको सब ये बात बताने जा रही हूँ कि मुझे कमेंट आया था, मैं अपने फादर के बारे में बताया था कि ऐसे है, उनकी डेथ हो गई, तो मुझे कमेंट है कि बहुत अच्छा हुआ। और उसके बाद मुझे उसी अकाउंट से कमेंट आया, मैंने कहा था कि मुझे टर्की जाने का शौक़ है, तो कह रहे हैं या कह रही है मुझे नहीं पता कि छोटा मुँह बड़ी बात, तुम टर्की जाओगी, सो व्हाटएवर। लेकिन सच बताऊँ तो बहुत दुख होता है, आप लोग इस टाइम के कमेंट्स करते हैं तो आपको लगता होगा कि हमारे 1-2 अल्फाज कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, भाई इसके हज़ारों कमेंट्स आते होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, भले बड़े, मैं इतनी बड़ी व्लॉगर हूँ नहीं, 1-2 कमेंट आते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बड़ा व्लॉगर है, अगर आप लोग समझते हैं इसको हम इस तरह के अल्फाज कहेंगे और फिर उसको हर्ट नहीं होगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच है। अगर मैं आपको इस तरह कहूँ, आप कहें कि भाई मुझे टर्की जाने का शौक़ है, अगर मैं आपको कहूँ छोटा हूँ बड़ी बात, तुम टर्की जाओगी, तुम। और अगर आपकी किसी ख़ानदान में डेथ हो जाए, मैं कहूँ कि बहुत अच्छा होगा, मतलब बहुत ही अच्छा हो गया, डेथ हो गई, तो आपको कैसा फ़ील होगा? बहुत ही बुरा फ़ील होगा ना। तो यही बात है कि बहुत इंसान को दुख होता है। मैं आप लोगों को कहूँगी कि प्लीज़ आप ऐसे कमेंट्स ना किया करें, बहुत दुख होता है इंसान को। और फिर बस मैं क्या बताऊँ, मैं ज़्यादा इस बात पर टॉपिक बात नहीं करना चाहती, लेकिन बस दुख होता है। और मुझे अब समझ आया, जब बड़े बड़े व्लॉगर्स को इतने गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं, इतने बुरे बुरे कमेंट्स आते हैं, तो मैं सोचती हूँ ये लोग तो इग्नोर करते होंगे। लेकिन अब मुझे समझ आया कि मुझे सिर्फ एक कमेंट आया है और मैं इतनी परेशान हो गई थी। और फिर मैंने रियलाइज़ कि मैं परेशान क्यों हो रही हूँ। जब मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाएगा इतने ज़्यादा, तो मुझे ऐसे कितने ही कमेंट्स आएंगे और उसके लिए मुझे वो होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, क्योंकि लोग ऐसे कहेंगे, आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आपको कोई नेगेटिव जो है आप लोगों के साथ कोई बात करे, तो आप लोगों ने हमेशा पॉजिटिव उसका जवाब देना है, ताकि अगला बंदा भी ऐसे सीखे। तो मेरा आपको यही लेसन है कि प्लीज़ आप लोग ऐसे ना किया करें। अगर यही बात मैं आपको कह दूँ तो आप लोग कितना हर्ट होंगे, आप लोग से कितना वो होगा। तो ऐसे ना किया करें। अगर आप लोग मेरे फादर के लिए ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, तो देखिए मैं उनकी डॉटर हूँ, आपको ऐसे नहीं किया जाएगा। मैं खुदा ना खास्ता आप लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है, आप लोग किसी के ऊपर भी आ जाती है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको बिल्कुल भी अच्छे
छिलने का। खैर मैंने यहाँ पे डो बना लिया था। उसके बाद मुझे ऑयल काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, इसलिए कुकीज़ ज़्यादा क्रिस्पी भी हुए थे। लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ा सा व्हीट फ्लोर और डाल दिया, क्योंकि मैं इतनी खास बेकर हूँ नहीं ना। खैर मैंने फिर चॉकलेट के चंक्स काट लिए छोटे छोटे, जिसमें मुझे बहुत देर लगी, मतलब आधी चॉकलेट नीचे गिरी जा रही थी, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। उसके बाद फिर मैंने चॉकलेट के चंक्स में डालती गई। उसके बाद मुकरस का वहाँ पे केक बेक हो रहा था। उसके बाद मैंने कहा जब तुम्हारा केक बेक होगा इसी पतीले में मैं अपने कुकीज़ रख दूँगी। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इनको किचन में रख दिया था, ताकि जब मुकरस का केक बेक हो उसके बाद मैं इसको करूँ। साथ साथ मेरी रोटी भी पड़ी है, वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं बातें करी जा रही हूँ, मेरी रोटी वहीं ठंडी हो रही है। तो साथ साथ खाना भी खा लेते हैं, साथ साथ हम वॉइस ओवर भी कर लेते हैं और वीडियो को भी चला लेते हैं, ठीक है। तो बस यही मैं कहूँगी कि आप लोग ऐसे कमेंट्स, मैं आपको रोक तो नहीं सकती ना, आप लोग करेंगे, मुझे पता है आप लोग करेंगे, लेकिन मैं कहूँगी कि आप लोग, मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग ना करें तो अच्छा है, क्योंकि बहुत फिर हर्ट होता है बंदा। खैर मैंने इनको बेक होने के लिए रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने पढ़ाई करना, जब तक मैंने इनको बेक होने रख दिया तो मैं यहाँ पे अपने हेड गर्ल के लिए कुछ बना रही थी, वोट फॉर मी, वोट फॉर इकरा। और साथ में मैंने अपनी स्पीच लिखी थी, उसको याद करने के लिए मैं याद के यहाँ पे करी जा रही थी, मैंने लिख ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पे याद करी जा रही थी। इतने में जी मुझे कुकीज़ का ख्याल आ गया, तो मैंने इसको छोड़ के फिर अपने कुकीज़ तरफ चली गई। और वहाँ पर परफेक्टली बेक हो चुके थे, डर लग रहा था कि कच्चे ना हो, बट बिल्कुल परफेक्ट बेक थे, ना ज़रा ओवर कुक ना ज़रा कम कुक, ठीक है। फिर मैंने ट्रे ले ली, उसके अंदर उसको डिश आउट करना शुरू करी। और मैंने आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, इतनी अंदर से चोई और ऊपर से क्रिस्पी, मतलब मुझे लगता है इसको मैं अगर बेचना शुरू कर दूँ ना, मैं ना इतनी अमीर हो जाऊँ ना, बस मैं पैसा बांटती रहूँ। तो ऐसा सीन था कुछ। खैर ज़्यादा ही ओवर हो गया। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं इनको डिश आउट करना शुरू करी और मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने मज़े के थे। और मतलब इसका आप लोग देखें, बिल्कुल लग नहीं रहे कि व्हीट फ्लोर के बनाए। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि इस तरह बनेंगे। पहले मैं 2-3 दफ़ा बनाए, लेकिन फ़ेल गए। इस बार पता नहीं क्यों, वैसे तो मैं जब मैं वीडियो बनाती हूँ मेरी कोई भी चीज़ बना रही हूँ ख़राब हो जाती है, लेकिन इस बार मतलब मज़ा ही आ गया। मतलब सब घर में मेरी तारीफ़ की ना मेरी, मैंने कहा भाई बस मैंने तो पता नहीं क्या कर लिया, मैं तो मार्स पे चली गई हूँ, सॉरी मून पे चली गई हूँ। लेकिन फिर मैं मून से वापस आ गई जब ये कुकीज़ ख़त्म हो गए थे। और फिर मैंने खूब इन्जॉय किया। और आपको मैं इनकी लुक दिखाती हूँ, देखिए कितने मज़े की, कितनी क्रिस्पी लग रहे हैं अंदर से चोई, या मतलब चाय में डबल खाए मज़ा ही आ जाए। खैर ये थे मेरा आज के व्लॉग। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और प्लीज़ किसी को इस तरह हर्ट ना किया करें, किसी का दिल ना तोड़ा करें। खैर अल्लाह हाफ़िज़।